जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। होली बहुत ही नज़दीक आ गई है। आज मंगलवार हो गया है, बृहस्पतिवार की होली है। और एक इतना अच्छा उपाय, बहुत ही फलीभूत होने वाला, आपके साथ जितनी भी परेशानियां जीवन में चली हुई हैं उन सब परेशानियों को दूर करने वाला एक बहुत ही मजबूत वाला, कहते हैं ना, वो मजबूत वाला उपाय है। क्योंकि उपाय तो हर आदमी करता है, क्योंकि परेशानियां जो इतनी हैं, और परेशानियां जब इतनी हो जाती हैं तो क्या है कि आदमी हर संभव अपना प्रयास करता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुंडली के ग्रह गोचर, अच्छे ग्रह अच्छी जगह पर नहीं बैठना, वो भी थोड़ा सा विघ्न डाल देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारा कोई भी उपाय फलीभूत नहीं होता है और हम उसी प्रकार से परेशान होते जा रहे हैं। तो उन लोगों को सिर्फ मेरी इतनी सी राय है कि वो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे गुरुदेव के द्वारा करवाएं या मेरे गुरुदेव से संपर्क करें। सिर्फ मेरा मानना इतना सा है कि एक ज्ञानवान जो कुंडली के बारे में बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हो, क्योंकि कुंडली एक ऐसी चीज है कि आपकी हर एक चीज खोल कर रख देती है। हर एक चीज अगर बारीकी से किसी भी अपने जानकार से, कुंडली विश्लेषण करने वाले से अगर आप पूछने बैठ जाते हो कि हमारी कुंडली का व्याख्यान कर दीजिए आज, तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपको वो देखने लायक मिलेगा कि आप ये सोचोगे कि शायद मुझे अकेले में मेरे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अपने ग्रह जानने के लिए अगर कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब सामने अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बहुत ही जल्दी उपाय की तरफ आ रही हूँ। पहले तो जो पहली बार मेरा वीडियो जिसको देखने को मिल रहा है वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि उनको मेरी जो भी अच्छे वीडियो होते हैं उनकी नोटिफिकेशन उनके सामने आ जाती है और उनको अपने जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से उनको निजात मिलनी शुरू हो जाती है। बस हम लोगों का यही कार्य होता है कि आप लोग सुखी रहें तो अपना पूरा संसार सुखी रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी से कोई मेरी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, कभी किसी से कोई फीस नहीं लेती हूँ, कभी कोई कुंडली का आपसे नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि जब आपका कार्य हो जाता है और आप सुखी हो जाते हैं और आपकी दुआएं जो आती हैं वो मेरे को बहुत काम आती हैं। मुझे आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए। अपन चलते हैं उपाय की तरफ। अब उपाय क्या करना, आपको होली वाले दिन आपको बहुत ही बिल्कुल घर में रहने वाला उपाय मैं बताऊंगी। यही देखिएगा कि आपको जो घर में उपाय है, बाहर से कुछ भी पैसे नहीं लाने, जो घर में चीज़ें हैं सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों का आपको उपाय बताऊंगी। आपको जो इतनी परेशानी आ रही है, घर में कर्जे की परेशानी आ रही है, बच्चे की शादी की परेशानी आ रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, घर में नकारात्मकता फैली हुई है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है कि घर में झगड़ा रहता है, शांति नहीं रहती है, मैं हमेशा ही ये उपाय लेकर के आती हूँ क्योंकि घरों में अक्सर यही चल रहा है आजकल। तो कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसको आप कर सकते हो। आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आपको जब भी मेरा उपाय चालू करना, सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है। इस मैं बुक में से दिखा रही हूँ, आपको प्लेन पेपर लेना है। ये प्लेन पेपर एक कॉपी में से आपको फाड़ लेना है, चाहे ये प्लेन हो चाहे लाइनदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसके अंदर। उस पेपर में आपको क्या क्या डालना है वो देखिएगा। सर्वप्रथम आपको उसमें एक गुड़ की ढेली डालनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। गुड़ की ढेली डालनी है। दूसरी आपको 21 लौंग डालनी है, जो लौंग आती है 21 लौंग डालनी है आपको, गिन करके फूल वाली लौंग होनी चाहिए, 21 वो डालनी है आपको। आपको कपूर, मैं हमेशा मेरे पूजा स्थल पर भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं आपको भीमसेनी कपूर दिखाती हूँ। तो भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा आपको चावल का इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको दिखा दूँ। चावल तो हर एक आदमी जानता है, चावल का आपको इस्तेमाल करना है, चावल हर एक आदमी जानता है। ये चारों चीज़ें आपको लेनी है।
ठीक है। 1 चम्मच के लगभग आप चावल ले लीजिएगा, 21 लौंग ले लीजिएगा, 1 गुड़ की ढेली ले लीजिएगा। क्या है कि कईयों के पास भीमसेनी कपूर लाने की बड़ी परेशानियां होती हैं, इसलिए ये छोटा जो गोली वाला दीपक ये जो होती हैं ये आप साथ डाल लीजिएगा। वैसे ये थोड़ा सा प्रभाव कम डालती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम बताती हूँ, लेकिन नहीं मिलती हैं, आपके घर में यही अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भीमसेनी थोड़ा सा महंगा आता, ज़्यादा नहीं आता। लाते हैं तो घर में अच्छा रहता है, वरना ये जो गोलियां चली हुई है ये 7 गोलियां ले लीजिएगा। ठीक है। ये लेने के बाद आप एक पेपर पर उनको सबको डाल लीजिएगा, जो मैंने पेपर बताया है वो डाल लीजिएगा। डालने के बाद आप सुबह उसको अपने जो घर का मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में उस पेपर को रख दीजिए, सारा सामान डाल करके। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब सामग्री जब एकत्रित हो जाती है तो घर में लक्ष्मी भी आती है, निगेटिविटी भी जाती है, आपके ग्रह में भी शांति मिलती है। आपके शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जो भी आपके शनि है, आपके जो खराब कुंडली में चल रहे हैं, उन पर भी अच्छा प्रभाव डालेगा। रख दिया आपने पूजा घर में। उसके बाद आपको पहली 5 बार आपको ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का आपको 5 बार या 11 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आपको राम राम की एक माला का जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप ये करना है, या आप 5 मिनट कर लीजिए। अगर माला नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। अच्छा, पहले मैं एक ये वार्निंग देती हूँ, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो मंत्र हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिनको गुरु दीक्षा मिली हुई है वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, अदरवाइज नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शाम को होली 10:35 तक, 11:35 तक भद्रा काल चला हुआ है रात्रि में, और 11:35 से 12:35 के बीच, 12:35 के बीच होलिका दहन होगा। तो उस समय आप उस पेपर को ले जाए, घर का कोई भी मुखिया हो, अपने घर की सबकी समस्या लेकर के जाए और उसको और गोला बांध ले, पेपर में लपेट ले। ऐसा नहीं कि खुला लेके जाना है, उसको पेपर में बांध ले। बांध करके उसको अग्नि जहाँ दहन हो रही है, जहाँ होली का दहन हो रहा है, उस दहन में आप डाल दें और वहाँ से अपनी प्रार्थना करके आए कि हे होलिका माँ, जितना भी हमारे साथ संकट चला हुआ है, हमारे साथ व्यापार में है, परेशानियों इतनी चली हुई हैं कि घर में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, ये सब आप उपाय करके आए और अपना नमस्कार करके और अपने घर लौट आए। और देखिएगा आपके घर में बहुत ही अच्छे चमत्कार होंगे। बड़े विश्वास के साथ इस चीज़ को करके आइएगा। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय था, क्योंकि अभी होली चली हुई है, इसलिए गुरुदेव छोटे छोटे उपायों की मुझे इजाज़त देते हैं और मैं आप लोगों के सामने प्रकट हो जाती हूँ। मेरा यही कहना है। इसी के साथ मैं फिर एक छोटा सा उपाय लेकर आपके समक्ष आती हूँ। आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा होता है। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, आपका प्यार बना रहे। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।